सत श्री अकाल दोस्तों। आज असी तुहाडे नाल जीवन नाल जुड़िया एक बहुत ही जरूरी विषय जिदे बारे सानू बार बार विचार करनी चाहिए है साझा करन जा रहे हैं। वो विषय है गुरबाणी विचों हम आदमी हाँ एकदमी। इंसान की जिंदगी किन्नी है? बस एकदम जिन्नी। सा आया ते जिंदगी है, सा नहीं आया ते कोई जिंदगी नहीं है। खत्म, कहानी खत्म। लेकिन असी भूल जाने सी अपने सामने लोगों को जाते हुए देखते हाँ हर दिन, लेकिन सानू लगता असी थोड़ी जाना है। असी अपने कम्मां विच रुझे रहने असी कदी भी इस चीज ते विचार ही करना नहीं चाहते। सानू इन्ना डर लगता है इस चीज तो कि असी इहदा नाम ही नहीं लेना चाहते कि असी चले जाना है। लेकिन बानी कह रही है कि असी एक दम दे आदमी हाँ और सानू इहदे ते बार बार विचार करनी चाहिए है कि साडी जिंदगी कितनी है। सिर्फ एक श्वास और साडी कोई मोहलत नहीं है। कोई ऐ नहीं कि इन्ना टाइम की सानू कोई गारंटी मिली हुई है, कोई गारंटी नहीं मिली हुई। एक्सपायरी डेट दे नाल असी आए हैं, कोई गारंटी नहीं है कि कितना टाइम असी इत्थे धरती ते रहना है। लेकिन असी धरती ते रहंदे इस तरह जिस तरह असी ते कदी जाना ही नहीं। और पता उस टाइम लगता है जिस वेले सब काम छड्ड के चले जाइदा। ते अगर असी इहदे ते विचार करिए हर दिन ते साडा मोह घट जाएगा, सानू जीवन जीन की जांच आ जाएगी। ऐसे लिए गुरबाणी नू पढ़ना, विचारना, सुनना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही प्यारी कथा है, रमन महर्षि होए ने, बहुत महान ऋषि होए ने। उन्हां दी उम्र 17 साल सी, उन्हां दे घर च किसी दी मृत्यु हो गई। उन्होंने वो मृत्यु देखी और बड़े हैरान हुए कि किधरे आया नहीं, गया नहीं, की निकलिया, की होया, की नहीं, ना किसी ने देखिया जांदे होए। ते सारा कुछ ते उस तरह दा, उस तरह नक मुंह कान हाथ पैर सब उस तरह ही, उस तरह एक पल पहले बंदा सी, हुण नहीं है। ते कौन गया, की चला गया और फिर वो गया कित्थे? यह चीज सोचन लग गए। जिस वेले घर दे सारे रो धो रहे सी, वो एक कमरे च जाके बैठ गए, बचपना सी, और वो भी उस तरह लेट गए जिस तरह कि मैं भी मर गया। और अपना हाथ पैर ढिले छाड़ दिते कि देखा यह मौत है की, हुंदा की। अखां बंद कर लिया, भोलेपन विच उस चीज नू खोज करन चले गए कि बैठ लेट गए कि ये मौत है की हो जाता। सब कुछ तो है, फिर की निकल गया। और शरीर बिल्कुल ढिला छोड़ता, हाथ पैर सुन्न हो गए। हौली हौली अपने जिसले अंदर गए, विचार चले थोड़े जे, फिर विचार भी खत्म हो गए। बाहर दी आवाज़ां भी सुनाई देनियां बंद हो गई। और इंज लगा कि सारी दुनिया ही रुक गई है। ते जेड़े श्वास सी सा वो भी बड़े हौली हौली चलन लग गए। फिर पता चलिया श्वास भी भूल गए, श्वासां दा भी ध्यान छुट गया। और जिस वेले बहुत समय इस स्थिति विच रहे, ते फिर जिस वेले उन्होंने अखां खोलियां तो कुछ होर ही बन गए। उन्हां दा पूरा जेड़ा अंदर दा सी वो बदल चुकिया सी, चमत्कार हो गया। उन्होंने वेख लिया कि जो अंदर है ओदी तो कोई मृत्यु नहीं है। तो उन्होंने घरदियां नूं कहा एवें ही रो रहे हो, कोई किधरे गया नहीं, कोई आंदा नहीं, कोई जांदा नहीं। और ए फिर वो साधना करन कि मैं हुण ओदी खोज करनी है जिहदी कोई मृत्यु नहीं है। ते अपना जंगल दे पासे चले गए और हुण संसार विच कोई रस नहीं रहा। हुण वो रस मिल गया जिन्ने कदी खत्म ही नहीं होना। अंदर दी वो तन संपदा मिल गई ते हुण किसी चीज की जरूरत नहीं। ते वो अपना साधना करन अरुणाचल दीयां पहाड़ियां विच चले गए। मौत नूं बहुत करीब तो देख लिया, समझ लिया, जान लिया कि जो अंदर है वो कदी नहीं मरदा ते वो असली तन है साडा। ते शरीर ते मरदा ही है। ते ऐसे लिए ग्रंथां विच कहा गया कि तीन तरह की मौत है। एक ते शरीर की मौत जिन्हों असीं सारे जानते हैं कि श्वास निकल गया, आत्मा निकल गई, शरीर मर गया और शरीर नूं जाके असीं संस्कार कर आने, जला देने या बहा देने या असीं उहनूं दबा देने। ते शरीर की मौत हो गई। ग्रंथां विच कहा गया आत्मा की मौत और मन की मौत। हुण मन की मौत की है? कहते ने कि अध्यात्म के रस्ते ते चलना ते मन जब तक नहीं मरेगा तब तक भगती हो ही नहीं सकती। मन का मरना की है? मन किस तरह मरदा है? मन का मरना क्यों जरूरी है? और मन मार के होंदा की है? आज थोड़ा जिहा असीं इहदे ते बाणी तो ही विचार करांगे। कबीर जी का शब्द है कि मन का सुभाव की है कि एक अपनी एक इच्छा पूरी होंदी, दूजी इच्छा के पिछे भज पैंदा, तीजी इच्छा के पिछे भज पैंदा। और मन का यह सुभाव है कि वह भजदा ही रहिंदा है।
मतलब ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਕਾ ਸੁਭਾਅ ਮਨੇ ਵਿਆਪੀ ਮਨੇ ਮਾਰ ਕਵਨ ਸਿੱਧ ਥਾਪੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਭਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ, ਮਨ ਦੂਜਾ ਮਨ ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੌਣ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ ਮਨ ਮਾਰਨ ਨਾਲ? ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਮੁਨੀ ਹੈ जिन्हें अपने मन नू मार लिया ते शांत हो गया बिल्कुल, और मन मार के ते मैनू ऐ समझाओ कि की बचाया उन्हें, कि वो बच गया, कि वो पार उतर गया? फिर ठहराव देख के रहाओ कहते ने कि मैनू दसो, प्रश्न कर रहे ने मैनू दसो कि मन मारन नाल की वो पार उतर गया? फिर कहते ने मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ने। अंदरों ते मन बोल ही रहा, अंदरों ते चुप नहीं किया, उत्तों असीं अगर चुप भी कर गए अंदरों ते चुप नहीं किया। और जब तक अंदरों चुप नहीं होएगा तब तक भक्ति हो नहीं सकती। उत्तों ते असीं लोकां नूं दिखाने वास्ते चुप हो सकने आ, लेकिन अंदरों जब तक मन नहीं चुप होएगा, अंदरों नहीं मरेगा। मरना मन दा की है? मन दे विचारां दा रुक जाना, निर्विचार हो जाना, तब तक कोई भक्ति नहीं है। जब तक निर्विचार नहीं होंगे, असीं किस तरह की भगती करने? मन विचार चल रहे ने, सब कुछ चल रहा है और असीं भगती भी कर रहे हैं, तो वो भगती का सानू की फायदा? क्योंकि मन की है, विचारां की गड्डी चल रही है, वो चली जा रही है, पूजा भी चली जा रही है। तो कह रहे हैं कि जब तक यह मन नहीं मरेगा, विचार की स्थिति तो बाहर नहीं आवांगे, निर्विचार नहीं होंगे, कोई भगती नहीं हो सकती। कहो कबीर जो जाने भयो मन मधुसूदन त्रिभुवन दे। कह रहे जिन्हों इस गल की समझ पै गई, जिन्हें ए राज नू जान लिया, इस रहस्य नू जान लिया, वो अपने मन ते ओदा कंट्रोल हो जाएगा, अपने मन दा वो स्वामी बन जाएगा। ते मन दा स्वामी जिसले बन गया ते तिन्ना लोकां दी ओनू सोझी हो जाएगी। हुण असी अगर मन नाल दुश्मनी करिए, मन नू दबाइए, कंट्रोल करने की कोशिश करिए और असी सोचिए कि असी मन ते कंट्रोल करके सिद्धियां पा लवांगे, सानू शक्तियां मिल जाएंगियां, फिर असी शक्तियां दे पिछे साडा मन दौड़ेगा। मन ते दौड़ ही रहा, संसार वाल दौड़ रहा, रिद्धियां सिद्धियां पिछे दौड़ रहा, नाम पाने वास्ते दौड़ रहा, इज्जत पाने वास्ते दौड़ रहा, चेले बनाने लई, ते मन ते दौड़ ही रहा, मन ते चुप होया ही नहीं। तो कह रहे ने जिन्हों मन नू निर्विचार करना आ गया, जिन्हों मन नू दोस्त बनाना आ गया, जिदा मन ठहर गया, अपने घर विच आके टिक गया, फिर उन्होंने तिन्ना लोकां दी सोची हो जाएगी। ए मन दा मरना, मन दी मौत हो जाए। और शरीर दी मौत होंदी है, शरीर दी यात्रा खत्म हो गई, लेकिन जब तक मन दी मौत नहीं होंदी, मन दी यात्रा खत्म नहीं होंदी, वो जन्मां जन्मां दा कारण बन जाती है। और संत भगत श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरुआं ने कहा कि एक मौत होर भी है, आत्मा दी मौत। आत्मा दी मौत किनू गया? जिस वेले परमात्मा दा नाम भूल जाए, ते संत कहंदे ने मेरी आत्मा दी मौत हो गई, मेरी अंदरों मौत हो गई। श्री गुरु नानक देव जी गुरबाणी कहते आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा ना हो। जिस वेले परमात्मा दा नाम भूल जाता है ते मेरी मौत हो जाती है। ते परमात्मा दा सच्चा नाम लेना बहुत औखा है। क्यों औखा है? क्योंकि मन निर्विचार होंदा नहीं, और जब तक मन निर्विचार नहीं होएगा, नाम लिया ओदा की लाभ होया? क्योंकि मन ते दौड़ रहा, मन ते है ही नहीं, मन ते भज रहा इधर उधर। इन्ने मन के हिस्से हो गए ने, एक हिस्सा एक पासे भज रहा, दूजा हिस्सा दूजे पासे भज रहा, तीजा हिस्सा तीजे पासे भज रहा, अपनी अपनी इच्छावां दे मगर भज रहे ने। ते वो परमात्मा का नाम कौन लवे? क्योंकि जिन्हें लैना वो तो है ही नहीं घर। तो कह रहे ने आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा ना हो। ऐसे वास्ते सच्चा नाम लेना बहुत औखा है। वो कहते ने जिन्हों सच्चे नाम की भूख लग गई, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। अगर भूख ही लग गई सच्चे नाम की, तो फिर दुख ही खत्म हो जाएंगे, वो भूख सारे दुखा नू खा जाएगी, फिर कोई दुख बचेगा ही नहीं। लेकिन भूख ही नहीं लगती। है नहीं कह रहे कि नाम जप अजे नाम अंदर चला गया या जप लिया, ऐसी नहीं। वो कह रहे जे भूख ही लग गई नाम की, तो ऐसी भूख है जी दुखा नू खा जाएगी। पर सानू वो सच्चे नाम की भूख लगती ही नहीं, क्योंकि मन ते होर स्वादां विच लगा होया है। और जब तक मन दूजे स्वादां च लगा होया, नाम की भूख लग ही नहीं सकती। ताई बानी विच एक जगह क्या बिखे बन फीका त्याग री सखिए, नाम महारस पियो।
जब तक संसार दे विखे विषय विकारां दा जेड़े विषय ने मन दे और जिन्हां दे पिछे भज रहे ओदा त्याग नहीं करांगे, उन्हां स्वादां तो मन नूं बाहर नहीं कड्डांगे, तद तक परमात्मा दे नाम दा रस आ ही नहीं सकता। ते जिन्नू परमात्मा दे नाम दा रस आ गया ओदे वास्ते सारे रस फिक्के हो गए संसार दे। कृष्ण भगवान ने गीता विच कहा कि जिस वेले तुहाडे मन च किसी भी चीज नूं लैके दुविधा है कि करा कि ना करा, करा कि ना करा, ते कहंदे ने मौत नूं याद करके अगर ए मेरा आखिरी पल है और हुणे मैं मर जाना है ते की मैं आम काम करांगा, ते जवाब आ जाएगा। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮਰਨਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ मौत याद आ जाती। तो मौत याद आना परमात्मा का याद आना है, तो वह भी जाके उत्थे बदल जाते हैं। और ऐसिया हजारों कहानियां कह लो या ऐसे हजारों मिसालां ने जिथे इन्ने इन्ने जेडे अपने आप नूं नाडे खां समझते हैं, वह भी फिर माफिया मंगते हैं कि जिहदे नाल उन्होंने कुछ किया होंदा उहदे कोलों माफिया मंगते हैं कि तू मैनूं माफ कर दे क्योंकि मेरा जान का टाइम आ गया, मैं गलत किया, मैं तेरे नाल अच्छा व्यवहार नहीं किया। ते चंगे चंगे मौत नूं वेख के चंगे चंगे हंकारी भी सिद्धे हो जाते हैं। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ 7 ਦਿਨ 7 ਸਾਲ 7 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਆਦਮੀ ਦਮ ਆਇਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦਮ ਗਿਆ ਤੇ ਖਤਮ। ਆਦਮੀ ਦਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मुहत ना जाना, पता नहीं किस वेले बुलावा आ जाए, केड़ी घड़ी सानू जाना पै जाए। ते श्री गुरु नानक देव जी कहते ने नानक बिनवे तिसे सरेवो जाके जी प्राणा, ओनू याद रख जिन्ने तेनू श्वास दिते, आत्मा दिती, तेनू प्राण दिते, ओनू याद रख, ओदी सेवा कर। अंधे जीवना विचार देख केते के दिना, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਧੇ ਜੀਵਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇਤੇ ਕੇ ਦਿਨਾ। ਅੰਧੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਸ ਮਾਸ ਸਭ ਜਿਉ ਤੁਮਾਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਖਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ परमात्मा ही सब तो प्यारा है, नानक सायर एव कहते सच्चे परवरदिगारा। कह रहे ने नानक जो परमात्मा दा कवि है, शायर है, वो परमात्मा अगे कहता है कि मैनू ते तू ही प्यारा है क्योंकि सब कुछ तू ही दिता होया, ते असी परमात्मा नू भूल के दूजिया चीजां दे पिछे लगे हैं। जे तू किसी ना दई मेरे साहिब क्या को कड्डे गहना, कहते जे परमात्मा तू किसी को कुछ देवे ही ना ते असी कोई चीज गहने रख के थोड़ी कुछ लै सकते हैं। जिन्ने श्वास उन्हें दिते ने असी एक श्वास नहीं वधा सकते। नानक बिनवे सो किछ पाइए पूर्व लिखे का लैना। हुण इत्थे ओह कर्म सिद्धांत की गल कर रहे ने कि जिहो जे कर्म कीते ने ओहो जिहा ही सानू मिलदा है, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾ ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਆ ਕਪਟੀ ਕਪਟ ਕਮਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਛਤਾਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ उस वे जिसले मौत आके खड़ी होंदी है सारे गुनाह सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर रोंदा है कि मैं जिंदगी च कीता की, ते कहंदे ने जब लग दुनिया रहीए नानक किछ सुनिए किछ कहिए। कह रहे ने जद तक दुनिया च रहना है कुछ सुन, संतां दी वाणी सुन ते कुछ कह। हुण इत्थे किन्नी बरीकी दी गल कर रहे ने, किछ सुनिए, पहले सुन, असीं ते सुनदे ही नहीं, असीं ते कहने नूं तैयार बैठे हैं कि साडी गल सुनो। लेकिन बाबा जी कह रहे ने जब लग दुनिया रहिए नानक किछ सुनिए किछ कहिए, पाल रहे हम रह ना पाया जीव त्या मर रही है। कह रहे ने मैं ते खोज खोज के इस चीज ते पहुंचिया वां कि इत्थे नहीं रह सकते, कोई भी इत्थे नहीं रह सकता हमेशा लई, ते इस वास्ते जीते जी मर के रहना। जीते जी मर के रहना मतलब निर्विचार होके रहना, मन ते सुख दुख मान अपमान लाभ हानि मरण दा कोई भी
दुख ना होवे, मन जिहड़ा है वो बेचैन ना होवे किसी भी चीज तो, वो कहते मन दा मर जाना, मन दे विचारां दा ठहर जाना, समभाव विच मन दा आ जाना, सुख दुख तो उत्ते उठ जाना, जो कि बहुत उच्ची अवस्था है। लेकिन विचार करते करते अगर असी मौत नूं ही याद रखांगे ना, हौली हौली साडे अंदर यह भाव गहरा हो जाएगा। जिस तरह रमन महर्षि ने ओदा एक प्रयोग किया और उन्हां दा ज्ञान, आत्म ज्ञान हो गया उन्हां नूं। गुरु हरगोबिंद साहब जी कोलों जहांगीर ने सवाल पूछया, दरबार विच गया ते उन्हें कहा कि इन्ना धन रूप सब तुहाडे सामने वे ते देख के तुहाडे मन च कोई विचार ना आंदा होवे, मैं मान ही नहीं सकता। एक तो एक सोने रूप यौवन तुहाडे सामने बैठा है, अंबार लगे ने धन दौलत दे, ते तुहाडे मन च कोई विचार नहीं आंदा, मैं मेरे मन च गल नहीं आती। ते गुरु जी ने कहा असी अपने कोल दो गुण रखे ने, दैवी गुण रखे ने, परमात्मा दे दो गुण रखे ने। पहला मौत नूं हमेशा याद रखदे आ ते दूजा अल्लाह नूं याद रखने आ। ते इस वास्ते ए सब कुछ होंदे होए भी साडा मन इन्हां चीज़ां दे पिछे नहीं भजदा, सानू कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि असी हमेशा मौत नूं याद रखने आ ते परमात्मा नूं याद रखने आ। क्योंकि जिन्नू मौत याद है ਉਹਨੂੰ परमात्मा याद है। लेकिन नूर शाह ਨੂੰ लगा कि इस तरह किस तरह हो सकता है, ते नूर शाह बहुत सोहनी सी ते ਉਹਨੇ बड़े वस्त्र साज सिंगार करके दरबार ਵਿੱਚ जाके गुरु जी ਨੂੰ प्रभावित ਕਰਨ ਦੀ कोशिश की कि देखनी है मैं किस तरह नहीं ਇਹਨਾਂ ਦਾ मन डोलदा। ਤੇ जिस ਵੇਲੇ गुरु जी ਦੇ सामने गई ਤੇ गुरु जी ने कहा बेटी ऐसा श्रृंगार करो कि अल्लाह खुश हो। ਇਹ सुन के ਉਹਨੇ ਤੇ सोचिया ही नहीं सी कि कोई इस तरह ਦਾ भी ਮੈਨੂੰ जवाब आ सकता है। ते जिस वे गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा ऐसा श्रृंगार करो बेटी कि अल्लाह खुश होए। जिस वे उन्होंने बेटी कहा तो ओदे मन की जिहड़ी अग्नि सी विकारां दी वो शांत हो गई। ते नूरजा ने कहा मैनू नहीं पता कि ऐसा श्रृंगार केड़ा है जिन्हों करन नाल अल्लाह खुश होवे। ते फिर गुरु जी ने एक शब्द उचारिया ते ओदे सिर ते हाथ रखिया, ओदा मन शांत हो गया, सारे विकार दूर हो गए। रूप तन जोबन हर चीज अस्थाई है, रहने वाली नहीं है। ते जिन्हों रब परमात्मा याद है, मौत याद है, जे मौत याद है तो परमात्मा याद है, परमात्मा याद है तो मौत याद है, दोनों चीज़ां जुड़ियां हुई ने। ते जिन्हों परमात्मा याद है, मौत याद है, फिर वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। फिर उन्होंने इस गल की हमेशा अंदर याद बनी रहती है कि मैं जे हुणे मेरे श्वास निकल गए तो मैं जो कर रहा ठीक है कि गलत है, तो मैं की मूँह दिखावांगा जाके परमात्मा नूं, तो उहदे कोलों कोई गलती नहीं होएगी। ते इसलिए कहंदे ने बाणी दा विचार करो, जो जो विचारांगे, जो जो बाणी दे सागर विच गोते लगावांगे, त्यों त्यों मन जागेगा, आत्मा नूं खुराक मिलेगी, फिर आत्मा साडा रस्ता दसेगी कि सानू की करना ठीक है और की करना ठीक नहीं है। इसलिए हम आदमी हाँ एकदमी, मोहलत मौत ना जाना। कोई साडा इत्थे गारंटी कार्ड लैके नहीं आए, असी एक्सपायरी डेट नाल असी आए हैं, ते वो टाइम तय वे जिस वेले असी चले जाना है, ते ओनू बदलिया नहीं जा सकता। जिन्ने परमात्मा ने सानू श्वास दिते ने ओने श्वास लैके असी चले ही जाना है। इस वास्ते शुभ कर्म करिए, वो काम करिए कि परमात्मा के दरबार से जाके शर्मसार ना होना पे, शर्मिंदा ना होना पे, अपनी आत्मा दे को आगे शर्मिंदा ना होना पे, गुरु अगे शर्मिंदा ना होना पे। ते मौत नूं याद रखांगे, बार बार इस गल का चिंतन करांगे कि जे मैं हुणे ही मर जाना है कि मैं काम कर रहा ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ते अपने आप ही सानू सोची आ जाएगी। जो मैनू समझ आया मैं तुहाडे नाल साझा कीता। बाणी अथाह भुल्लां चुक्कां दी खीमा, होर इहदा विचार करो, होर इहदे च डूंघे उतरो ते होर हीरे मोती तुहानू लभणगे। सो सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।